हत्या और स्त्री हत्या, कान खोलकर सुन लें। वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में नारी जगत का जितना आदर है, इस संपूर्ण पृथ्वी पर किसी भी मत पंथ में नारी जाति का इतना आदर नहीं है जितना आदर वैदिक सनातन धर्म का। आपको पता होना चाहिए, हम मनः कल्पित कोई बात नहीं बोलते हैं। यदि हमने किसी आर्ष ग्रंथ में प्रामाणिक रूप से स्वयं पढ़ा है या किसी प्रामाणिक महापुरुष से सुना है तो ही हम बोलते हैं, अन्यथा नहीं बोलते हैं। ब्रह्म हत्या में जितना पाप होता है उसका 10 गुना पाप स्त्री की हत्या में होता है। एक ऋषि की हत्या में, ब्रह्म ऋषि की हत्या में जितना पाप लगता है उससे 10 गुना पाप एक स्त्री की हत्या में लगता है। ब्रह्म हत्या से 10 गुना बड़ा पाप स्त्री हत्या का माना गया। क्यों? क्योंकि ये नारी, यह स्त्री, ये जननी है। ये कौन है? जननी। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष, संत महात्मा, श्री शंकराचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, आदि आदि भारत के महान ऋषि, महान संत, वे क्या आसमान से बरसे या धरती फोड़ के निकले? वे किसी न किसी माता के गर्भ से ही उत्पन्न हुए। इसलिए माता को जननी कहा गया। क्या कहा गया? जननी। राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का वैभव और राष्ट्र का प्रकाश, इसका मूल बिंदु है नारी। इसलिए हमारे भारतवर्ष में, हमारे धर्म ग्रंथों में नारी पवित्रता पर बहुत जोर दिया गया। नारी सती साध्वी पतिव्रता हो, सदाचार संपन्ना हो। यह बात इसलिए बहुत जोर से कही गई है क्योंकि पवित्र नारी ही पवित्र राष्ट्र का सृजन करेगी, पवित्र राष्ट्र का निर्माण करेगी। नारी अपवित्र हो जाएगी तो पवित्र राष्ट्र का सृजन कैसे होगा? ऐसा जो लगता है कि ये प्रतिबंध नहीं है, ये इसकी पवित्रता की सुरक्षा का चिंतन है। उस देह की पवित्रता कैसे सुनिश्चित रखी जा सके?